अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, महाराष्ट्र में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। नोटिफिकेशन की डेट आ चुकी है। बहुत सारे लोग अभी से फॉर्म भी भर रहे हैं। इलेक्शन की जो सरगर्मियां हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों को टिकट मिल चुका है। बहुत सारी पार्टियों ने, जिन मुसलमानों ने लोकसभा इलेक्शन के मौके पर इन पार्टियों को जिताने के लिए मस्जिदों में मशवरे किए थे, मुहिम छेड़े थे, अपने तमाम नुमाइंदों को काम पर लगा दिए थे, आज वही पार्टियां मुसलमानों को टिकट तक देने के लिए तैयार नहीं हैं। आप देख लो, उनकी लिस्ट जाकर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है उन पार्टियों में जिनके लिए मुसलमानों ने लोकसभा में कोशिश की है। और जिन्होंने एक मुसलमान उम्मीदवार को सीट दी है, एक मुसलमान उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी है, वो भी अपने मकसद को सामने रखकर, तुम्हारे फायदे को सामने रखकर नहीं। याद रखो, क्योंकि वो इलाका पूरा मुसलमानों का है। वहां पे तकरीबन ऐसी 50 से ज्यादा सीटें हैं जहां पे मुसलमानों का 30% से ज्यादा वोट है। एक मुसलमान को, क्योंकि उस पार्टी में जितने उम्मीदवार है, मैंने सब पे रिसर्च किया तो पता चला कि 15 उम्मीदवार जिनको अभी टिकट दिया गया है, ये सारे 2019 के इलेक्शन में फिरका परस्त पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे। वो फिरका परस्त पार्टी से खड़े हुए 15 उम्मीदवार, जिनको उनकी पार्टी ने, अभी चूंकि इतने सारे टुकड़े हो गए, इतने सारे गठबंधन अलग अलग हो गए, अब उनको टिकट नहीं मिला तो वो इनकी गोद में आ गए। तो इन्होंने वो 15 उम्मीदवारों को, मतलब आपने पिछले इलेक्शन के अंदर जिनकी मुखालिफत की थी, अगर आप आज इनकी तायद कर रहे हैं तो आपको उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देना है जिनको हटाने के लिए आपने पिछले इलेक्शन के मौके पे मेहनतें की थी। तो जो टिकट देने वाले हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों के मसाइल क्या है, मुसलमानों के मुद्दे क्या है, मुसलमानों का रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है, मुसलमान कौम चाहती क्या है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ ये है, भाई फुलानी सीट से हमारा उम्मीदवार कौन जीत के आ सकता है, उनको इससे मतलब है। और हमारा हाल ये है, हमारी कौम का हाल ये है, हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो मुसलमानों का तबका वो है जिनमें रत्ती बराबर भी सियासी शुऊर नहीं है और वो सियासत पे बात करना भी नहीं चाहते हैं। उनका बोलना यह है, नहीं नहीं, सियासत अपना काम थोड़ी है, पॉलिटिक्स अपना काम थोड़ी है। ऐसे मंद बुद्धियों को मैं बता देना चाहूं, याद रखो, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी कौम पर अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाते हैं, उसका सियासी शुऊर सल्ब फरमा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, बहुत बड़ा जुमला है ये, ध्यान से सुनने की बात है, मुझे हवाला मिला तो मैं जोड़ दूंगा साथ में। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम पे अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाते हैं ना, तो उसका सियासी शुऊर सल्ब फरमा लेते हैं। और हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है, कारवाने जिंदगी में आपने लिखा हुआ है, उसका भी हवाला मिला तो जोड़ दूंगा साथ में, कि कौम को 5 वक्ता नमाजी नहीं, अगर तुमने तहज्जुद गुजार भी बना दिए और उनके अंदर सियासी शुऊर नहीं पैदा किए, तो याद रखो फिर आगे तुम्हारी तहज्जुद तो क्या, तुम्हारे 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदी लगा दी जाए। और ये सब हमारे वो लोग थे, ये हमारे वो अकाबिर थे, दुनिया देखे हुए जहां दीदा लोग थे, उनके सामने दुनिया के हालात थे। मैं आपको उसकी एक मोटी मिसाल देता हूं। सोवियत यूनियन में 15 मुल्क आते थे, उसमें अक्सरियत मुसलमान मुल्कों की थी। वो मुसलमान मुल्क जहां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, बड़े बड़े अल्लाह वाले मुहद्दिसीन जिन मुल्कों में पैदा हुए, बड़ी बड़ी वहां पे खानकाहें थी जिसके अंदर लोग 70-70 साल से मुराकबे में बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी खानकाहें, दुनिया भर से लोग वहां पे आते थे, बड़े बड़े नामवर शुयूख वहां पर थे,
लेकिन उन शयूख ने ना अपने मुरीदीन में सियासी शुऊर पैदा किया और ना ही सियासत के मैदान में खुद कूदे। एक वक्त ऐसा आया जब उन खानकाहों पे ताले लगे, उन शयूख के गिरेबान पकड़ के उनको उनकी गद्दा नशीनियों से बाहर निकाला गया, जेल की सलाखों के पीछे जब डाला गया, उसके बाद आज तक उनका पता नहीं है वो कहां पर चले गए। वही इस जेल की काल कोठड़ियां उनकी कब्र बन गई। और आज हमारे अपने हालात आप देखोगे, उलामा की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनको खास तौर पे टारगेट बनाकर कि मुसलमान कौम के अंदर ये लोग शुऊर पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अभी जैसे हाल के दिनों में भी एक मोटिवेशनल स्पीकर साहब का मसला सामने आया, अब भी 3 दिन पहले की बात है, जिनका तो किसी मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो सिर्फ तालीमी बेदारी का काम कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडिया टीवी वालों ने मेरे वीडियो में से सिर्फ उतना क्लिप निकाले उन्होंने, मुस्लिम जमात, तो मुझे सियासत पे बोलना पड़ रहा है। मैं बोला इनको इतनी अंगार लग गई, इतनी मिर्ची लग गई। मतलब हम कॉमेडी के वीडियो डाले तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकटॉक के वीडियो डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाज को हम बेदार कर रहे हैं और समाज को उन पे पैरों पे खड़े करने की बात कर रहे हैं तो तन बदन में आग लग गई। न्यूज बना दिए तुमने उसको, तो पता यह चला कि सियासी शुऊर बहुत जरूरी है। तो हम 2 तबकों में बटे हुए हैं। एक तबका वो है जो सियासत की बात करना ही नहीं चाहता है, इतने डरे हुए हैं, इतना खौफ है उनके अंदर, न खुद सियासत जानते हैं न सियासत पे बात करना जानते हैं। और फिर दूसरा तबका वो है कौम का, वो सियासत के मामले में इतना एडवांस हो चुका है, वो इतना आगे जा चुका है कि जहां पर अगर मशवरे से, फिक्रों को साथ में लेकर, जुड़कर, ध्यान से, तवज्जो से काम किया जाए, आप अपना एक नुमाइंदा खड़े करके मशवरे से, वहां पे अगर मशवरे से खड़े करते हैं ना, आपका एक नुमाइंदा आसानी से, कोई जरूरत नहीं हमको किसी के पार्टी के टिकट की, बगैर पार्टी के भी मशवरे से अगर मुसलमान अपना एक नुमाइंदा मैंने क्या कहा, 38 पूरे महाराष्ट्र में 38 सीट्स ऐसी है जहां पे मुसलमानों का वोट 30-35% से ज्यादा है, 30-35% से ज्यादा है। उनमें बहुत सारी ऐसी है वहां 50% से ज्यादा है। तो अगर आप पूरे फिक्रों के साथ में सिर्फ एक उम्मीदवार को वहां से खड़ा करते हो ना, मैं कहता हूं मस्के में से बाल की तरह से वो उम्मीदवार जीत के आ सकता है। लेकिन अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक तबका तो वो है जो सियासत की बात ही नहीं करना चाहता है, जानबूझकर उन्होंने उलझा के रखा है मुसलमानों को, इमाम मेहदी के वाकया सुना रहे हैं। नहीं, सियासत की बात करना हराम है, बोले इमाम मेहदी की बात करो, इमाम मेहदी आने वाले हैं। और इतने इमाम मेहदी के ऊपर बयानात हो गए, उसकी वजह से आज गली गली में इमाम मेहदी के दाई पैदा हो चुके हैं। पुणे में 2-4 पकड़े गए, यहां पकड़े गए, स्कूल के बच्चों में तबलीग चल रही थी उनकी। किसने उनका एडवर्टाइजमेंट किया? ये हमारे मंद बुद्धि खतीबों ने। आपने आज तक कभी मेरे, आज देखो चैनल पे 8000 के करीब वीडियो है, कभी मैंने उस टपोरी का, उस छपरी का, उस लुखे का, उस मवाली का, उस झोपड़पट्टी छाप का नाम लिया? मेरे पूरे 8000 वीडियो में देख लो आप। जबरदस्ती अहमियत देने का एक मेंटल पेशेंट को, एक टपोरी को, एक छपरी को, एक लुखे को, एक 2 रुपल्डी के इंसान को, अरे किसी ने दावा किया दो ना, उसके जी पे लात मारो और अपना काम करो ना, उम्मत को दूसरे टॉपिक भी बताओ। एक छोटा सा खेड़ा जिला है, छोटा सा जिला, मेरा वहां पे अभी सफर हुआ जुमा की नमाज के लिए। मैं पहुंचा मस्जिद के अंदर, तो मैं बैठा हुआ हूं और मैंने देखा कि वो इमाम साहब उस खेड़े के, उस देहात के, उस जो है ऐसे शहर के लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं, उस झूठे शख्स के, उस झूठे इंसान के बारे में। वो गांव के लोगों का कुछ लेना देना भी नहीं, उनको मालूम भी नहीं बेचारों को वो क्या है। नमाज होने के बाद मैं मेरी सुन्नत पढ़ रहा था, इमाम साहब के करीब में ही मैंने देखा कुछ नौजवान पीछे से आए, वो पूछने लगे, बोले यार इमाम साहब, हमने आज तक कभी उसका नाम सुने नहीं थे, ये क्या बताए? बोले तुमने नया फितना आया बोल के मार्केट के अंदर। जबरदस्ती एडवर्टाइजमेंट। अरे उम्मत में अब ये शुऊर पैदा करो ना, उम्मत के अंदर सियासी शुऊर पैदा करो, अब मशवरे करो, अब बताओ उम्मत को तुम्हारा नुमाइंदा, देखो तुम्हारी नुमाइंदगी
अगर पार्लियामेंट में मजबूत होंगी, तुम्हारी नुमाइंदगी, तुम्हारे कितने नुमाइंदे हैं, तो वो तुम्हारे मुद्दों को वहां पे आवाज बुलंद करेंगे और आवाज उठाएंगे। वो तुम्हारी बात करेंगे वहां पे जाके, तुम्हारे मसाइल को जो है वहां पे पेश करेंगे। अब तुम ऐसे टाइम पे सोए हुए हो। नहीं बोले भाई, सियासत की हम बात ही नहीं करते, हम तो जमीन के नीचे और आसमान से ऊपर की ही बात करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर तुम अपने ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर भेजते थे तो वो तुम्हारी आवाज उठाते थे। तुम्हारे अंदर तो उतना शुऊर ही नहीं है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तुम तो होश में वो टाइम पे आते हो जब तीर कमान में से निकल जाता है, तब तुमको होश आता है। फिर तुम्हारी कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है तुम्हारे साथ में। भाई तुम्हारी आवाज कब वहां तक पहुंचेगी जब तुम्हारा नुमाइंदा। तो हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तबका हमारा वो है जिसको खाली कब्र से जमीन से नीचे और आसमान से ऊपर की बात चाहिए, और दूसरे तरफ इतने एडवांस हो चुके हैं जहां एक उम्मीदवार को मशवरे से तय करके आसानी से जिता सकते हैं। वहां से 40-40 लोग खड़े हो रहे हैं। पता चला कौम के अंदर सियासी शुऊर नहीं है। 40-40 लोग टिकट ले वो फॉर्म भर रहे हैं, वहां से 40-40 लोग खड़े हो रहे हैं। वहां से खड़े रहो 40-40 लोग, करो आपस में ही लड़ो झगड़ो, आपस में ही वोट तकसीम करो। और फिर जब तुम्हारे ऊपर हालात आएंगे, जब तुम्हारे जो है धर पकड़ होंगी, जब तुम्हारे मसाइल आएंगे, जब तुम्हारे ऊपर जो है वक्फ बिल के मसाइल आएंगे, जब तुम्हारे कब्रस्तानों पे बुलडोजर चलेंगे, जब तुम मस्जिदों को इलीगल करार दिया जाएगा, उस वक्त में तुम्हारा कोई नुमाइंदा नहीं रहेगा तुम्हारी आवाज उठाने के लिए। और आज यही हो रहा है। जब तुम्हारे पास में नुमाइंदगी नहीं है, कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा? तुम्हारी आवाज तो वो उठाएगा जिसको तुमने वोट देके पार्लियामेंट के अंदर भेजा हुआ है या विधानसभा में भेजा हुआ है। अब आज के हालात तो ये है कि 5-5, 10-10 उम्मीदवार एक जगह से खड़े हुए हैं। तुम एक उम्मीदवार, एक अपना जो है उम्मीदवार, अपना एक नुमाइंदा तुम जिताने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम दूसरों से क्या तवक्को रखोगे? अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई। कितने तुम्हारे नुमाइंदे थे, कितनों को तुमने वोट दिए थे, वो तुम्हारे साथ में आके खड़े हुए। तो भाई मेरा पूरा ये जो बात मैं कर रहा हूं, इसका खुलासा यही है। ये मौका फिर आने वाले 5 सालों के बाद आपके पास में आएगा। 50 पार्टियां हैं, 50 पार्टियां, सब पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब आपको किसको वोट देना है? आपको उसे वोट देना है जो आपके मसाइल में आपके कांधे से कांधा लगा के खड़ा हो। यहाँ किसी पार्टी को, सब पार्टियों को इस बात की पड़ी हुई है कि हमारा कैंडिडेट कौन जीत सकता है, उन्होंने उसको टिकट दिया, उनको उनकी फिक्र है। और तुम जो है उन्हीं के पीछे डुगडुगी बजा के चल रहे हो कि ये हमारा उम्मीदवार है बोलकर। अरे भाई तुमको नुमाइंदगी दी है क्या उन्होंने? पार्टी ने अपना फायदा देखी, तो तुम अपना फायदा क्यों नहीं देख रहे? फिर तुम अपना फायदा देखो। तुम्हारी आवाज कौन विधानसभा में बुलंद कर सकता है? वो नुमाइंदा, जो ऐसा नुमाइंदा आप देखो। तो अपने अपने मशवरा करो आप, क्यों नहीं? ये आपका संवैधानिक हक है और ये दिलो दिमाग में से निकालो। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, भारत में रहने वाले 99% मुसलमान, उनके बाप दादाओं ने इस्लाम कबूल किया हुआ है। याद रखो, तुम इस देश के मूल निवासी हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने इस्लाम कबूल किया था, तुम यहाँ के मूल निवासी हो, तो ये तुम्हारा संवैधानिक हक है। उन्होंने इस मुल्क में भेदभाव से तंग आके, जुल्म और सितम से तंग आके इस्लाम को कबूल किया था। इसके लिए तुमको अपने दिमाग में सबसे पहले ये रखना है कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो और ये तुम्हारा हक है संवैधानिक। अपना नुमाइंदा खड़े करना, मशवरा करना और मशवरे से अपने एक आदमी को खड़े करके उसको जो है जिताना, ये तुम्हारा हक है। ये सब अपना अपना सोच रहे ना, तुम अपना सोचो, मस्जिदों में मशवरे करो। मैंने इसीलिए मुस्लिम जमात चिल्ला चिल्ला के मेरा हलक सूख गया। वजह उसकी यही थी, मैं इसीलिए बोल रहा था, अगर मुस्लिम जमातें आज होती ना, तुम जगह जगह मशवरा कर सकते थे। जैसे एक सूबे की मैं हमेशा मिसाल देता हूं, वहां पे ऐसे ही मुसलमानों ने जो है उनके हर गांव में मुस्लिम जमात बनाए, हर बस्ती में मुस्लिम जमात बनाए, और उसके बाद मशवरा किया उन्होंने विधानसभा में किसको टिकट देने का। 100% वोट एक साइड में गिरा और विधानसभा का नक्शा बदल दिया उन्होंने।
ये होती है इत्तेहाद की ताकत। तुम क्या मामूली समझ रहे वोट की ताकत को, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है। तो हाँ, आखिरी में ये भी बोल दूंगा, हमको दल्लालों को नहीं भेजना है। दल्लाल जो है ना, दल्लाल, बहुत सारे दल्लाल भी खड़े हुए हैं, उन्होंने भी फॉर्म भर दिए। बहुत से कौम को बेचने वाले भी, कौम के नाम पे पहले ही करोड़ों के उन्होंने लोचे लपड़े बड़े बड़े घोल घपले किए हुए हैं, उनको भी नहीं भेजना है हमको। हमको ऐसा इंसान जिसमें कौम की हमदर्दी हो, और वो आपको खुद समझ में आएगा आपके तालुके में ऐसा कौन शख्स है, तो मशवरे से आप ऐसे इंसान को भेज सकते हो। अल्लाह ताला हम तमाम में सियासी शुऊर पैदा फरमाए और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मशवरे से काम करके हम तमाम लोगों को अपना नुमाइंदा हमारी आवाज़ विधानसभा में बुलंद करने के लिए भेजने वाला बनाए। और मेरा यह काम है रिजल्ट तक, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते मैं ऐसे वीडियोस चैनल पे डालता रहूंगा, ताकि आप लोगों को जो है इस लाइन से रहबरी रहनुमाई हमारी हो सके। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।